कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 20 अप्रैल को बेंगलुरु में अपने घर पर मृत पाए गए थे। अब सूत्र बता रहे हैं कि दोपहर में उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उनकी पत्नी ने उन पर मिर्च पाउडर फेंका और उन्हें बांध दिया, फिर चाकू से हमला करके उनकी हत्या कर दी। 68 साल के ओम प्रकाश पर कांच की बोतल से भी हमला किया गया। ओम प्रकाश की हत्या की खबर रविवार शाम को आग की तरह फैली। आखिरकार हत्या का खुलासा सबसे पहले उनकी पत्नी की ओर से की गई वीडियो कॉल के जरिए हुआ। पुलिस जानकारी दे रही है कि पति की हत्या करने के बाद पत्नी पल्लवी ने अपनी सहेली को वीडियो कॉल किया और कहा कि मैंने राक्षस को मार दिया है। यहां से पहली बार घर के अंदर हुई नृशंस हत्या का राज उजागर हुआ था। पल्लवी की ओर से पुलिस को फोन करके व्यक्तिगत रूप से हत्या के बारे में सूचित किया गया। पुलिस आई और पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया और सोमवार दोपहर तक उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्रूरता का कारण क्या था। 68 साल के ओम प्रकाश ने महानिदेशक के रूप में संपूर्ण कर्नाटक पुलिस प्रणाली का नेतृत्व किया। शुरुआत में ओम प्रकाश और पल्लवी की शादी में सब कुछ ठीक था। बेटा कार्तिकेश और बेटी कृति भी आजीवन उनके साथ रहे। ओम प्रकाश ने काफ़ी दौलत हासिल की, मकान बनवाए। हालांकि इस बात पर बहुत बहस होती थी उनके घर में कि एक पत्नी अपने पति के प्रति इतनी क्रूर क्यों होती है। ओम प्रकाश अपने बेटे कार्तिकेश के बहुत करीब थे और उन्होंने अपनी ज़्यादातर संपत्ति जो है वो बेटे के नाम पर छोड़ दी थी। ओम प्रकाश का सपना था कि वो बेटी कृति की शादी करें, जो विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत आ गई थी। अब कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक बनने तक कई अधिकारी उनके घर आते रहते थे। ओम प्रकाश का अपने जूनियर सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा तालमेल था लेकिन उनकी पत्नी पल्लवी घर आने वाले किसी भी व्यक्ति से ठीक से बात नहीं करती थी। इसलिए रिटायरमेंट के बाद किसी को भी घर आने जाने की इजाज़त नहीं थी। एक सहकर्मी ने जानकारी दी कि यहीं पर उनके बीच का मतभेद साफ सामने आ गया था। अब सवाल ये है कि क्यों था आखिर दोनों के बीच ऐसा विवाद। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के बाद अपने अलग घर बनाने के फैसले के बारे में पत्नी को बताया था। इसके अलावा बेंगलुरु में ओम प्रकाश के 2 मकान भी हैं। कावेरी जंक्शन के पास प्रेस्टीज अपार्टमेंट में एक फ्लैट और HSR लेआउट में IPS क्वार्टर्स में एक घर है। ओम प्रकाश प्रेस्टीज अपार्टमेंट के एक फ्लैट में रह रहे थे, तभी उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। पल्लवी ने कई IPS अधिकारियों की पत्नियों के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी पति से मिल रही धमकियों के बारे में एक मैसेज पोस्ट किया था और इसमें शिकायत की थी कि पूर्व डीजीपी अपने पति को लेकर उन्होंने कहा था कि मुझे और मेरी बेटी को बंदूक के बल पर जान से मारने की धमकी दी और इस तरह उनका घरेलू झगड़ा पहले ही उजागर हो चुका था। बताया ये जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं और हत्या के बाद पल्लवी के स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा हो रही है। पल्लवी लगभग 12 साल से मानसिक बीमारी का इलाज करा रही थी और ऐसा कहा जा रहा है कि वो सिजोफ्रेनिया जैसे अवसाद से पीड़ित है। ऐसे व्यक्ति लगातार भ्रम की स्थिति में रहते हैं, किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और पुलिस सूत्रों ने बताया कि वो अपने पति ओम प्रकाश से निराधार संदेह के चलते झगड़ा करती थी। ओम प्रकाश ने अपने करीबियों को बताया था कि उनके इलाज पर यानी पत्नी के इलाज पर वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। Afternoon around 4:30 we got an information regarding this particular incident. The Hoysala vehicle attended immediately. We came to know about this incident of death of our ex-DG and IGP, Shri Om Prakash. Currently, the son of Mr. Om Prakash, he has been contacted. He is giving a complaint against this particular incident. Once the complaint is given, FIR will be registered and further investigation of the case will be taken up. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।